एक दुकानदार 66 रुपये प्रति केजी वाले चावल को 88 रुपये प्रति केजी वाले चावल के साथ किस अनुपात में मिलाए कि मिश्रण का मूल्य 76 रुपये प्रति केजी हो जाए। ऐसे प्रश्नों को देखिए लगाने का तरीका क्या है। पहले टाइप के जो चावल का मान है वह कितना है 66 रुपया प्रति केजी है और दूसरे का कितना है 88 है और यहाँ पर देखिए मिश्रण का मान कितना दिया है 76 दिया है 76 रुपया प्रति केजी। अब ऐसे प्रश्नों में आप क्या करेंगे, तिरिया घटा लेते हैं और घटाने का देखिए तरीका क्या होता है, ऊपर वाले दोनों मानों में जो बड़ा होता है उसमें से मध्य वाला मान या मिश्रण का मान घटा लेते हैं। तो यहाँ पर 88 में से क्या करना है 76 घटाना है। तो देखिए जब 88 में से 76 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा और यहाँ पर 76 में से 66 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब यहाँ 2 से घटा सकते हैं तो 2 छक 12 2 पच्चे 10, इसलिए यहाँ पर अनुपात हो जाएगा 6:5 का। अतः यहाँ पर आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 40 रुपये प्रति किलोग्राम वाले चावल को 48 रुपये प्रति किलोग्राम कीमत वाले चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को 54 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 20% का लाभ हो। यहाँ पर देखिए पहले क्या है सीपी दिया है, दूसरी कंडीशन में भी सीपी दिया है, लेकिन जो मिश्रण है मिश्रण का क्या दिया है एसपी दिया है। तो ऐसे प्रश्नों में आप क्या करेंगे, यूनिट को समान करना होता है। यानी यदि मात्रक दिया जाए तो आप मात्रक को समान करेंगे, यदि सीपी दिया जाएगा तो आप सभी को सीपी में बदलेंगे, यदि एसपी दिया जाएगा तो आप सभी को एसपी में बदलेंगे। तो यहाँ देखिए 20% का लाभ होता है, तो हम कह सकते हैं कि 120% का जो मान होगा वह 54 के क्या है बराबर है 54 रुपया के। तो यहाँ से देखिए 1% बराबर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा 54/120। अब आप सभी जानते हैं परसेंटेज में टोटल 100 होता है और 100% क्या होगा सीपी माना जाएगा। तो यहाँ से 100% बराबर कितना हो जाएगा, ये 54/120 गुणे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब इसे कटा लेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 45 रुपया प्रति केजी आ जाएगा। यह क्या हो जाएगा मिश्रण का सीपी हो जाएगा। अब ऐसे प्रश्नों में देखिए जब सभी का सीपी पता है तो आप प्रश्नों को हल कर सकते हैं। पहले की कीमत कितना है 40 रुपया प्रति केजी, दूसरे की है 48 रुपया प्रति केजी और मिश्रण का मान कितना है 45 है। अब तिरिया घटा लेंगे तो 40 और 48 में 48 बड़ा है, इसलिए आप 48 में से 45 घटाएंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। अब 45 में से 40 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 होगा, इसलिए अनुपात हो जाएगा 3:5 का। इसलिए यहाँ पर आंसर जो है ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 12 रुपये प्रति किग्रा के दूध में किस अनुपात में पानी मिलाया जाए कि मिश्रण का औसत मूल्य 8 रुपया प्रति किलोग्राम हो जाए। इस प्रकार के प्रश्नों में देखिए यहाँ पर दूध का मूल्य कितना है 12 रुपया प्रति केजी है और यहाँ देखिए जो पानी मिलाया जाता है यहाँ पर पानी का जो मूल्य होता है वह क्या लेते हैं 0 लेते हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि जो पानी मिलाया जाएगा उसका मूल्य क्या है 0 है और यहाँ पर जो औसत मूल्य है वह कितना है 8 रुपया है। तो ऐसे प्रश्नों को देखिए मिश्रण से हल करेंगे तो यहाँ पर जो मिश्रण का मान है वह कितना दिया गया 8 दिया गया है। अब ऐसे प्रश्नों में क्या करते हैं तिरिया घटा लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 12 में से 8 घटा लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए ऐसे लिख सकते हैं 12 - 8 और यहाँ पर देखिए जो मान होगा 8 बड़ा है तो 8 - 0 कर लेंगे। अब यहाँ घटाएंगे तो इसका मान हो जाएगा 8 और यहाँ पर देखिए 12 में से 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब 8 और 4 का रेशियो यानी 4 से देखिए कटा लेंगे तो 4 एकम 4 4 दूना 8, इसलिए यहाँ पर अनुपात हो जाएगा 2:1 का। अतः यहाँ आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 25% वाले एल्कोहल के साथ 50% वाले एल्कोहल को किस अनुपात में मिलाया जाए कि 40% सांद्रता वाला एल्कोहल का मिश्रण प्राप्त हो जाए। ऐसे प्रश्नों में देखिए आपको क्या करना है, पहली और दूसरी क्वांटिटी दोनों को अलग अलग नोट करना है। पहले वाले में प्रतिशत कितना है 25% है और दूसरे में कितना है 50% है, दोनों को नोट कर देना है। इसके बाद मिश्रण देखिए बीच में नोट करना है कितना है 40% है। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको तिरिया घटा लेना है। तो यहाँ पर 25 छोटा है 50 बड़ा है, यानी 40 में से हम 25 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा और एक 15 आ जाएगा। और यहाँ पर 50 बड़ा है तो 50 में से 40 घटा लेंगे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब यहाँ पर 10 और 15 का जो रेशियो है इसे आप घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 5 दूनी 10 और 5 यहाँ कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर देखिए पूछा गया मिश्रण प्राप्त हो जाए, अनुपात पूछा गया तो अनुपात कितना आ जाएगा 2:3 यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 28% घोल प्राप्त करने के लिए 20% घोल को 40% घोल के साथ किस अनुपात में मिलाना होगा। ऐसे प्रश्नों में देखिए आपको क्या करना है, मिश्रण का घोल कितना 28% है और पहला वाला मान कितना 20% है। तो एक साइड में आप 20% लिखेंगे, दूसरे साइड में 40% लिखेंगे और बीच में मिश्रण के मान को लिख देंगे 28% लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए तिरिया करके क्या कर लेंगे घटा लेंगे। तो यहाँ पर 28 में से 20 घटा के लिखेंगे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा और यहाँ पर 40 में से 28 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब इन दोनों को कटा लेंगे तो 4 दूना 8 और 4 तिहाई कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर मिलाने का अनुपात हो जाएगा 3:2 यानी यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यदि 7% लवण वाले 12 लीटर घोल को उबालकर 4 लीटर पानी को वाष्पीकृत कर दिया जाता है तो बाकी बचे घोल में लवण का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के प्रश्नों में देखिए जब पानी को वाष्पीकृत किया जाता है तो हम कह सकते हैं कि प्रारंभ में लवण की मात्रा अंत में लवण की मात्रा के बराबर होगी। तो यहाँ पर देखिए पहले मिश्रण कितना है 12 है और इसमें लवण कितना है 7%, यानी हो जाएगा 7 बटा कितना 100 हो जाएगा। अब यहाँ पहले मिश्रण 12 था, इसमें से 4 लीटर वाष्पीकृत हो जाता है तो अब कितना बचेगा 8 बचेगा और मान लेते हैं अब शेष बचे मिश्रण में लवण कितना है x%, यानी x बटा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। कटा लेंगे 2 शून्य से 2 शून्य, ये हो जाएगा 4 दूना 8 4 तिहाई कितना 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर x बराबर हो जाएगा 21 बटा कितना 2 हो जाएगा। अब कटा लेंगे तो हो जाएगा 10.5% आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 80 लीटर एल्कोहल और पानी के मिश्रण में 15% पानी है, कितना पानी और मिला दें कि मिश्रण में पानी 20% हो जाए। ऐसे प्रश्नों में देखिए जब पानी मिलाया जा रहा है तो हम कह सकते हैं कि अल्कोहल की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात प्रारंभ में अल्कोहल की मात्रा बराबर अंत में अल्कोहल की मात्रा। तो यहाँ पर देखिए पहले मिश्रण कितना है 80 है, अब इसमें अल्कोहल निकालेंगे तो अगर पानी 15 है तो अल्कोहल कितना होगा 85%, यानी 85 बटा कितना 100 हो जाएगा।
अब यहाँ पर देखिए पानी मिलाएंगे तो मिश्रण कितना हो जाएगा 80, माना x लीटर पानी मिलाया जाता है तो मिश्रण अब हो जाएगा 80 प्लस x। और यहाँ पर अगर पानी 20 है तो एल्कोहल कितना हो जाएगा 80 बटा कितना 100 हो जाएगा। अब 100 से 100 कट जाएगा और 80 से 80 कट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 85 बराबर 80 प्लस क्या हो जाएगा x। तो x बराबर कितना आ जाएगा 5 लीटर। इसलिए पानी की मात्रा कितनी होगी 5 लीटर। अतः ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नमक के 120 लीटर घोल में नमक व पानी का अनुपात 3:5 है। इसे 6 घंटे तक धूप में रखा जाता है। तो अब अनुपात उल्टा होने का मतलब देखिए 3:5 का 5:3 अनुपात में हो जाएगा। इसमें से कितना पानी वाष्पीकृत हुआ। तो इस प्रकार के प्रश्नों में देखिए जब पानी वाष्पीकृत होता है इसका मतलब हम कह सकते हैं कि प्रारंभ में नमक की मात्रा अंत में नमक की मात्रा के बराबर होगी। तो प्रारंभ में देखिए नमक कितना होगा तो पूरा मिश्रण कितना है 120 और नमक देखिए अनुपात में कितना है 3 है। कितना में से टोटल कितना 8 में से कितना है 3 है। अब यहाँ देखिए पानी अगर वाष्पीकृत होता है इसका मतलब अब मिश्रण 120 नहीं रहेगा बल्कि 120 में से घट जाएगा। तो माना x लीटर पानी क्या होता है वाष्पीकृत होता है तो x क्या करेंगे घटा देंगे। अब अनुपात उल्टा हो गया तो अब देखिए नमक कितना हो गया 5 हो गया और टोटल कितना है 8 है। अब यहाँ देखिए 8 से 8 क्या करना है कटा लेना है और इसे हल कर लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 से 5 कटा लेंगे 5 दूना 10 5 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो हल करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 72 बराबर हो जाएगा 120 माइनस कितना x आ जाएगा। अब यहाँ पर आप x को इस साइड में लाएंगे तो 120 में से 72 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। इसलिए पानी वाष्पीकृत जो हुआ उसकी मात्रा कितनी होगी 48 लीटर। अतः ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दो प्रकार के चावल 100 रुपया प्रति केजी व 50 रुपया प्रति केजी है। पहले के 2 केजी और दूसरे के 6 केजी को मिलाकर मिश्रण को 45 रुपया प्रति केजी की दर से बेचा जाता है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। यह देखिए यूपीपीएससी जीडी के लिए मिश्रण का अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पर देखिए पहले की मात्रा और दूसरे की मात्रा दी गई है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे मिश्रण की तरह इसको लगाने का प्रयास करेंगे। तो पहले की मात्रा देखिए क्या है x है, दूसरे की क्या है 50 है और मिश्रण की मात्रा कितना है 45 है। और यहाँ देखिए पहले का वजन कितना है 2 केजी और दूसरे का कितना है 6 केजी है। अब यहाँ क्या करेंगे जब 50 क्या है 45 से बड़ा है तो आप 50 में से 45 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। और यहाँ देखिए 45 में से x घटाएंगे तो घटेगा नहीं तो ऐसे घटा करके लिख देंगे 45 माइनस क्या हो जाएगा x हो जाएगा। अब यहाँ देखिए दोनों का रेशियो निकाल के हम हल करने का प्रयास करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 5/45 माइनस कितना x बराबर आ जाएगा। अब पहले रेशियो कितना दिया है 2:6 वजन का रेशियो है। घटा लेंगे 2 कम 2 6 गुणा करा लेंगे तो 5 कितना हो जाएगा 15 बराबर हो जाएगा 45 माइनस x हो जाएगा। अतः हल करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा तो x बराबर आ जाएगा 30 केजी। इसलिए x का मान 30 केजी होगा। अतः ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दूध और पानी के मिश्रण में 40% दूध है। इसमें से कुछ भाग निकालकर 19% दूध वाले मिश्रण से बदल दिया जाता है। इस प्रकार प्राप्त मिश्रण में 26% दूध हो जाता है। तो कितने मिश्रण को बदला गया। ऐसे प्रश्नों में देखिए पहली मात्रा और दूसरी मात्रा के अनुसार आपको प्रश्नों को हल करना है। तो पहले देखिए कितना है 40% है और दूसरी कंडीशन में कितना दिया गया है 19% दिया गया है। और यहाँ पर देखिए मिश्रण कितना है 26% है। अब आप क्या करेंगे तिरिया घटा लेंगे तो 40 में से 26 घटाएंगे कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। और यहाँ पर 26 में से 19 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। दोनों का रेशियो निकालेंगे तो 1 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए पूछा गया बदली गई मात्रा। तो यहाँ पर देखिए बदली गई मात्रा के लिए दूसरी मात्रा कितना हो गई है 2 हो गई है और टोटल कितना हो जाएगा 2 1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर कितने मिश्रण को बदला गया है तो 2/3 मिश्रण को बदला गया है। अतः ऑप्शन सी सही हो जाएगा। गेहूं और जौ के मिश्रण में 80% गेहूं है। उस मिश्रण के 12 क्विंटल में कितनी गेहूं की मात्रा मिलाई जाए जिससे गेहूं का 85% हो जाए। तो ऐसे प्रश्नों में देखिए जब गेहूं मिलाया जाता है तो हम कह सकते हैं प्रारंभ में जौ की मात्रा अंत में जौ की मात्रा के बराबर होगी। तो पहले देखिए टोटल मात्रा कितना है 12 क्विंटल है और यहाँ पर देखिए जब 80% गेहूं है तो जौ कितना होगा 20% यानी 20 बटा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। माना x क्विंटल जो है यहाँ पर गेहूं मिलाया जाता है तो अब मिश्रण कितना हो जाएगा 12 + x हो जाएगा। और यहाँ पर गेहूं जो है 85% हो जाता है तो जौ कितना बचेगा 15% यानी 15 बटा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब 100 से 100 कटा लेंगे ये हो जाएगा 5 × 15 5 चौक 20 3 चौक कितना हो जाएगा 12 4 चौक कितना होगा 16 तो 16 बराबर हो जाएगा 12 + x तो x बराबर कितना आ जाएगा 4 क्विंटल आ जाएगा। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दूध और पानी के मिश्रण की मात्रा 70 लीटर है। इस मिश्रण में 10% पानी है। इसमें पानी की कितनी मात्रा मिलाई जाए कि नए मिश्रण में पानी की मात्रा 25% हो जाए। तो जब देखिए यहाँ पर पानी मिलाया जाता है तो हम कह सकते हैं प्रारंभ में दूध की मात्रा अंत में दूध की मात्रा के बराबर होगी। तो पहले देखिए मिश्रण कितना 70 और यहाँ पर जब 10% पानी है तो दूध कितना होगा 90% यानी 90 बटा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा बराबर। अब यहाँ पर देखिए माना 1 लीटर पानी मिलाते हैं तो यहाँ पर 70 + x क्या हो जाएगा मिश्रण हो जाएगा और यहाँ 25% पानी हो जाता है तो दूध कितना हो जाएगा 75 बचेगा यानी 75 बटा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब 2 शून्य से 2 शून्य कटा लेंगे। यहाँ पर देखिए इसको लिख सकते हैं 7 × 9 और 2 शून्य से 2 शून्य कटाएंगे तो 25 या 75 हो जाएगा। 25 चौक का 100 हो जाएगा। इसके बाद 3 से कटा लेंगे 3 × 3 = 9 हो जाएगा। अब गुणा करा लेंगे 3 चौक 12 12 से कितना हो जाएगा 84 तो 84 बराबर क्या हो जाएगा 70 + x हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 14 लीटर हो जाएगा। इसलिए यहाँ ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 50 लीटर फलों के गूदे और पानी के मिश्रण में 20% पानी है। मिश्रण में पानी का प्रतिशत 50% तक बढ़ाने के लिए कितना पानी डाला जाना चाहिए। देखिए ऐसे प्रश्नों में जब पानी मिलाया जा रहा है तो हम कह सकते हैं कि प्रारंभ में गूदे की मात्रा अंत में गूदे की मात्रा के बराबर होगी। तो पहले देखिए टोटल मात्रा कितना है 50 लीटर और यहाँ पर देखिए 20% पानी है तो गूदा कितना हो जाएगा 80% यानी 80 बटा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा।
अब यहाँ देखिए पानी डाला जाता है तो मिश्रण कितना हो जाएगा 50 + x हो जाएगा। और अब यहाँ पर देखिए क्या हो गया है, पानी 50 है तो गूदा कितना हो जाएगा 50% हो जाएगा, यानी 50 बटा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब यहाँ कटा लेंगे, 50 से 50 कट जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 80 बराबर 50 प्लस कितना x, तो x बराबर कितना आ जाएगा 30 लीटर आ जाएगा। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 80 लीटर का एक मिश्रण बनाने के लिए टीना 3:2 के अनुपात में दूध और पानी मिलाती है। उसे कितना पानी मिलाना चाहिए ताकि दूध और पानी का अनुपात 2:3 हो जाए। तो यहाँ पर देखिए जब पानी मिलाया जाता है तो हम कह सकते हैं कि प्रारंभ में दूध की मात्रा अंत में दूध की मात्रा के बराबर होगी। तो पहले मिश्रण देखिए कितना है 80 लीटर, और यहाँ पर देखिए दूध कितना है, तो दूध देखिए 3 है और पानी कितना है 2 है। तो यहाँ पर दूध 3 है और टोटल कितना हो जाएगा 3 2 5 हो जाएगा। अब देखिए नया मिश्रण जब यहाँ पानी मिलाएंगे तो 80 माना x लीटर पानी मिलाते हैं, तो अब मिश्रण कितना हो जाएगा 80 + x हो जाएगा। और नई स्थिति में देखिए दूध कितना है 2 है और टोटल मात्रा कितना है 5 हो जाएगी। अब 5 से 5 क्या होगा कट जाएगा, इसको कटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। अब यहाँ पर 4 कितना 12, यानी 120 बराबर आ जाएगा 80 + x। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 120 में से 80 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 40 लीटर आ जाएगा। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नमक के 120 लीटर घोल में नमक और पानी का अनुपात 3:5 है। इसे 6 घंटे तक धूप में रखा जाता है, तो अब अनुपात उल्टा मतलब 5:3 हो जाता है। तो इस प्रक्रिया में कितना पानी का वाष्पीकरण होता है। तो देखिए जब पानी का वाष्पीकरण होता है तो हम कह सकते हैं प्रारंभ में नमक की मात्रा अंत में नमक की मात्रा के बराबर होगी। तो पहले देखिए मिश्रण कितना 120 और यहाँ पर नमक अनुपात में कितना 3 और टोटल मात्रा कितना हो जाएगी 5 3 8 हो जाएगी। अब यहाँ पर पानी का वाष्पीकरण होता है तो मान लेते हैं 1 लीटर पानी निकल जाएगा, तो अब मिश्रण कितना बचेगा 120 - x, और यहाँ पर अनुपात उल्टा होगा। तो उल्टा होने का मतलब अब नमक कितना हो जाएगा 5 और यहाँ पर टोटल मात्रा कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। 8 से 8 कटा लेंगे, इसको कटा लेंगे 5 से, तो 5 दूना 10, 5 चौक 20 हो जाएगा। गुणा करा लेंगे तो 3 चौक 12 के 2, 3 दूनी 6 1 7, यानी 72 बराबर कितना हो जाएगा 120 - x हो जाएगा। अब यहाँ पर घटा लेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 48 लीटर आ जाएगा। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा।